हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें उनकी प्रैक्टिस हो सकेगी और साथ ही उनका एग्ज़ाम में आने का जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, उसे भी हम जान सकेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, यानी सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में विभाजित होता है, उसमें से जो बैंगनी रंग होता है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी 455 से लेके 390 नैनोमीटर जो होती है वह बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य रहती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम मिलर जी के द्वारा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना की गई थी। साथ ही 1866 में यानी 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना 1866 में की गई थी। यह हमारे देश का चौथे नंबर का हाई कोर्ट बनाया गया था, यानी ये चौथा हाई कोर्ट था जो हमारे देश में बनाया गया था। आइए आगे चलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि राधा कृष्णन जी, यानी जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का नाम लिखा हुआ है, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 5 नवंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे होता है वह राधा कृष्णन जी के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? यानी पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहली महिला गवर्नर थी वह भी उत्तर प्रदेश की ही महिला गवर्नर पहली नियुक्त की गई थी। और जो पहली महिला सीएम हो जाएंगी वह सुचेता कृपलानी जी होंगी। और जो गवर्नर बनी थी पहली महिला वह सरोजनी नायडू जी रहेंगी, जो उत्तर प्रदेश की ही गवर्नर बनी थी। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया था? तो 2017 में जो उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे वह योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में भी अगर आपसे पूछा जाए तो जो सीएम है यूपी के वह योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे। और अगर प्रेजेंट में गवर्नर पूछ लिए जाए तो वह आनंदी बेन जी हो जाएंगी। आनंदी बेन पटेल जी प्रेजेंट टाइम में यूपी की गवर्नर हैं। और अगर फर्स्ट सीएम पूछे जाएंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के कौन थे, तो वह गोविंद वल्लभ पंत जी हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? यानी स्टेट बर्ड ऑफ यूपी क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्रेन रहेगा। स्पैरो जो है वह दिल्ली की स्टेट बर्ड हो जाएगी। और भी एक राज्य की यह स्टेट बर्ड बर्ड है, वह आप हमें कमेंट में बताइएगा। किंगफिशर, सॉरी यहाँ पे नहीं है, खैर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाता है जो कि भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है? कैलाश मेला जो है उसका आयोजन आगरा के अंदर किया जाता है। इसी के साथ बता दें कि बाराबंकी के अंदर देवा मेला मनाया जाता है। देवा मेला जो है वह बाराबंकी में होता है। आगरा में एक और मेला होता है जिसका नाम है सलह कुल फेस्टिवल। सलह कुल फेस्टिवल जो है वह भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयागराज में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेला जो है
इसका आयोजन प्रयागराज में भी होता है। यह देश के 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर होगी वह शारदा नहर जो है, यह यूपी की सबसे लंबी नहर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि उत्तराखंड राज्य जो है उसको कब बनाया गया था? तो उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से ही अलग करके 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे हम। सीवी रमन ने 1923 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो सीवी रमन जी का नाम आप सभी जानते हैं कि यह एक भौतिकविद थे, यानी फिजिशियन थे। इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए, जो आप सभी पढ़ते हैं रमन इफेक्ट, उसके लिए इनको 1930 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में इनका जो जन्म दिवस है 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेस डे के रूप में हम अब किसे सेलिब्रेट किया करेंगे, तो स्पेस डे जो हो जाएगा आपका वह 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर, यानी मून के साउथ पोल दक्षिणी भाग में अभी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसको उतारा गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम कविता का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1984। यह इनके द्वारा लिखी गई अंतिम कविता हो जाएगी। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी रक्त समूह जो आप सभी देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जो है वह कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा करी गई थी। और एडिशन ने, ये जो थॉमस अल्वा एडिशन है, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को खोजा था। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल यानी कोशिका की खोज करी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका के मंदार जिले के बीच में जलडमरू मध्य का क्या नाम है? तो जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जलडमरू मध्य या स्ट्रेट हो जाएगी, उसे हम पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु के अंदर ही रामेश्वरम स्थित है, जो कि पैम्बन आइलैंड पर स्थित है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है अमेरिका का जो किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। अलास्का की जो लोकेशन है वह पहले अलास्का हो जाएगा, फिर बीच में ये कनाडा रहेगा। ये जो आपका क्षेत्र है इसे, यह कनाडा आ जाता है, उसके बाद में यूएसए आता है, यानी। और ये जो आइलैंड है अलास्का, इस पर यूएसए का ही आधिपत्य है। यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट हैं। यूएसए की जो कैपिटल हो जाएगी वह वाशिंगटन डीसी रहेगी। यूएसए में कितने राज्य हैं? यूएसए में 50 राज्य हैं, यानी अमेरिका के अंदर 50 राज्य। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भी यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पे तो आप जानते ही हैं कि चाइना और इंडिया हो जाएंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह मीरा कुमार जी हो जाएंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जो प्रतिभा पाटिल हैं यह हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, यानी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछी जाएंगी तो वह प्रतिभा पाटिल जी रहेंगी। और अगर पहली महिला प्रधानमंत्री पूछी जाएंगी तो ये इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो कि मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत
की गई थी। आइए आगे चलेंगे हम। भारत के पहले हिंदी भाषा के समाचार पत्र का नाम बताइए जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्यत मार्तंड। यानी भारत के अंदर हिंदी भाषा का जो सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम उद्यत मार्तंड हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र या न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वह बंगाल गजट हो जाएगा। ये पहला न्यूज़पेपर हो जाएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, या ड्राफ्ट जो उसका तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किसने तैयार किया था? उसको बी.एन. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को दिया था, यानी प्रियम्बल जो था वो उसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन को मूर्त रूप अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो मूर्त रूप भी इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी को कहा जाता है। लावणी डांस फॉर्म ये किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा? तो लावणी डांस फॉर्म जो है, लावणी डांस जो है वह महाराष्ट्र का डांस हो जाएगा। इसी के साथ यूपी में अगर आपसे पूछा जाए तो नौटंकी रहेगा। और रासलीला हो जाएगी। ये दोनों यूपी के हो जाएंगे। गुजरात में गरबा हो जा। महाराष्ट्र में तमाशा डांस फॉर्म भी महाराष्ट्र का हो जाएगा। मक्खन किसका उदाहरण है, यानी बटर जो है वह किस तरह का विलयन है? तो यह इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए यह थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि आप सभी ने देखे। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सभी के पास हमारे चैनल का जो लिंक है, हमारे वीडियोस का जो लिंक है वह प्रॉपर पहुंच सके आसानी से, और आप वीडियोस देख सकें। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।